देखिए, ये हमारा वाज़ह मौक़िफ़ है। ये जो बिल है, जो जैसे कि आपने कहा कि जो लोकसभा में पास हुई, ये एक कदम है मुसलमानों को बेख्तियार करने की तरफ। तो आप देखेंगे कि 2014 के बाद ही मुसलमानों को हाशिए पर करने का एक प्रयास क्या हो रहा है, एक कोशिश हो रही है, और ये भी उसकी सिमत एक कदम है। तो ये क्या कि मुसलमान अब जो उनके इदारे हैं, उन इदारों के नज़म नस्क से उनको महरूम किया जा रहा है और डिसएम्पावर किया जा रहा है। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारा एक मौक़िफ़ है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं। पहले ये मुल्क में जो हमारा देखिए कि आइन, हमारा एक आइनी जमहूरियत है, एक आइन हमारा है। उस आइन में जो ज़मानती दर्ज है जो माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके ये बिल्कुल मुखालिफ है और उनके साथ मुतसादिम है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएंगी। हमारा जो बुनियादी हमारा आइन की, आप जानते हैं, ताना बाना जो है, हमारा जो आइनी कदरें हैं, हमारा सारा प्लूरलिज़म के इसमें है कि हर एक मज़हब का एहतराम, हर एक कम्युनिटी का एहतराम, हर एक रीजन का एहतराम। तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ उस पर आक्रमण है। तो इसी वजह से इस पस मंज़र में हमारा ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये बिल्कुल मुल्क के मफाद में नहीं है, ये हमारी जो भाईचारा है उसके मफाद में नहीं है। हमारा आइन हमें ये सिखाता है कि हर एक मज़हब का एहतराम करना चाहिए। और जब हम मज़हब का एहतराम करते हैं, उसका मतलब ये है कि जो भी वो कम्युनिटीज़ हैं, वो कम्युनिटीज़ का अपना जो उनके मामले हैं, अपने इदारे हैं, उन इदारों पर नज़म नस्क जो है उनका रहे, वो चलाने का उनका इख्तियार हो। तो ये जो एक सिलसिला चला रहा है कि हाशिए पर करने का, एक देखिए हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम से दूर करने का, या बीइंग ड्रीम्ड द वॉल, तो वो हो रहा है कि इनको बेख्तियार करने का ही उस चीज़ की तरफ एक कदम है। तो इसी वजह से हमने गुजारिश की थी कि ऐसे इक़दाम से एतराज़ किया जाए। इससे हमारी कम्युनिटीज़ में दूरियाँ हुई। पहले ही आम तासुर है मुसलमानों में, आम तासुर है एक कम्युनिटी के, उसको जो मुल्क का नज़म नस्क है उससे दूर रखा जा रहा है। अब देखिए, कोई नुमाइंदगी नहीं है काबीना में, 25 करोड़ लोगों की काबीना में कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब देखिए, पार्लियामेंट में बिल्कुल जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें देखिए क्या नुमाइंदगी है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें क्या नुमाइंदगी है। देखिए, सारे इन सबको एक हॉलिस्टिक, एक मजमूई तरीके से देखना चाहिए। ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए। उस हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो तासुर पैदा न हो एक कम्युनिटी में कि उस कम्युनिटी को हाशिए पर किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के पास दलील है इस हवाले से, और कहा जा रहा है कि ये बिल जो है एंटी मुस्लिम नहीं है। और दूसरी जानिब वक्फ की रिफॉर्मेशंस की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ थी तो मुसलमान क्यों पसमानदा है। देखिए, बात ये कि रिफॉर्म के नाम पर आप उस कम्युनिटी को बेख्तियारी कर रहे हैं। देखिए, आप इसके नज़म नस्क में उनका जो अमल दखल है वो कम कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर आज तक आपका ये कहना है, ये मौक़िफ़ है कि नहीं रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, तो रिफ़ॉर्म कम्युनिटी के अंदर हो सकता है। ये क्या बात हुई कि आप कम्युनिटी की, देखिए कोई और कम्युनिटी है, उसका जो नज़म नस्क है, उसके इदारों पर नज़म नस्क है, उससे उसको महरूम नहीं करेंगे आप। यहाँ पर एक कम्युनिटी को आप दर्जा बदर्जा बतदरीज आप उसको उनके इदारों पर जो उनका नज़म नस्क है उससे महरूम करें। आप ये कीजिए कि नहीं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए निज़ाम। आप ये कहिए कि कम्युनिटी का ही जो उसका नज़म नस्क करने के जो इदारे हैं, वहाँ का जो चुनाव है, वहाँ का जो इंतखाब है, वो ज़्यादा शफाफियत के साथ होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप बाहर से, कम्युनिटी के बाहर से लोगों को, सरकार का अमल दखल बढ़ा रहे हैं, और कम्युनिटी का बतदरीज आप अमल जो इस पर नज़म नस्क में इसका रोल है वो कम कर रहे हैं। तो जनाब, इससे बड़े दरवाजे खुल जाएंगे, और इससे जनाब और बड़े बड़े जो अंदेशे जो है कम्युनिटी के वो हैं, ये किसी भी तरीके से मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट में नहीं, मफाद के में नहीं है। देखिए, अगर आपसी भाईचारा रहे, आपसी एहतराम रहे, मजहबी रवादारी रहे, तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आप एक कम्युनिटी को, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, उसको धीरे धीरे आप बतदरीज आप इसको जो हमारे इदारे हैं उनसे दूर कर रहे हैं। आप हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन मरकज़ी काबीना में नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़े शोबे में नहीं है। तो उसके बाद आप जो उनके अपने इदारे रिफॉर्म के नाम पर आप उनसे बेदखल कर रहे हैं। तो ये जनाब, ये कहाँ का रिफॉर्म है। आप ऐसा कर सकते थे कि नहीं, जो नज़म नस्क है ये ज़्यादा शफाफियत के साथ उसी कम्युनिटी में रहते हुए ये नज़म नस्क ज़्यादा शफाफियत से होना चाहिए, इंतखाब होना चाहिए।
اس کمیونٹی سے ہی، اس کمیونٹی کے جہاں ہمارے دانشور ہیں، جو جانے مانے ہمارے اسی کمیونٹی کے جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں، ان کو زیادہ رول ہونا چاہیے. کوئی ایک جو استحصال کا کوئی سکوپ نہیں رہنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ اس کو بہانہ بنا کے، اس کو محض ایک ایکسکیوز بنا کے آپ آکرمن کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں اداروں پر، ان کے نظم و نسق پر، کمیونٹی کو محروم کر رہے ہیں. اور اس کے کیا ہے کہ جناب جو پہلے ایک ناراضگی ہے، پہلے ایک بے اطمینانی ہے، پہلے ایک تلخی ہے، پہلے ایک دوری ہے، ایسے محرومی ہے، وہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جو ہماری کمیونٹی کے درمیان جو ہماری جو ڈسٹنس ہے، وہ گیپ ہے، وہ زیادہ، وہ کھلا اور زیادہ، وہ جو خلیج ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جناب ہر صورت میں چاہیے، جس طرح فارمولاز واپس لے مرض سرکار نے، حالانکہ بحث تمیز ہوئی، اس کے بعد ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ جو ہمارے فارمولس ہیں ان کے ہت میں نہیں ہے، سرکار مانی نہیں، ہٹ درمی سے کام لیا، جس طرح اس وقت ہٹ درمی سے کام لیا جا رہا ہے. راجیہ سبھا میں بھی ہٹ درمی سے کام لیا گیا اور کہا نہیں ہم میسو یہ کر کے جو اپنا طاقت استعمال کر کے اس کو پاس کریں گے. لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا ہمارا موقف ہی صحیح تھا اور انہیں واپس لے. اسی طرح یہ بھی ہے، یہ جو کھلواڑ ہے، یہ جو آکرمن ہے، یہ جو حملہ ہے، اس کو بھی آپ وڈرا کیجیے گا. ہاں اگر آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں تو شفا پہ لائیے. کمیونٹی میں رہتے ہوئے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے عمل دخل بڑھا دیا انتظامیہ کا اور دوسری کمیونٹیز کا، تو اس سے جناب لوگ پریشان ہیں. دیکھیے عام تاثر یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی طرف ایک اور قدم ہے، ایک کمیونٹی کو بے اختیار کرنے کی طرف ایک اور قدم ہے. اور جیسے کہ کسی اور باقی جو بھی کمیونٹیز ہے اس میں ایسے کوئی انٹرونشنز ہمیں دکھتے نہیں اور برداشت بھی نہیں ہوں گے اور ہونے بھی نہیں چاہیے. تو یہاں ایک کمیونٹی کو آپ بے اختیار کر رہے ہیں. اب آپ کا سجھاؤ ہے کہ اس کو وڈرا ہاں بالکل نظر ثانی کرے. بالکل اس میں کوئی بات نہیں. سرکار کبھی بھی سرکار کو اس سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر سرکار کو لگے کہ عام جو ٹارگٹ گروپ ہے، عام جو لوگ ہیں جن کے لیے آپ یہ دعویٰ کریں کہ قانون بن رہا ہے، اگر ان میں بے اطمینانی ہے، ان میں اعتراض ہے، تو آپ فارمولاز کی طرف نظر ثانی کیجیے اور ان کو وڈرا کیجیے تاکہ ہمارا آپس کا بھائی چارہ بڑھے، آپس میں کوئی گیپ نہ ہو، کوئی خلیج نہ ہو اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اس کے بجائے کہ الجھے ان معاملات میں، کمیونٹیز میں الجھے.